गए माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी श्रीमान नरेंद्र सिंह तोमर जी, पूर्व सांसद और पूर्व मंत्री माननीय जयभान सिंह पवैया जी, माननीय मंत्री प्रद्युम्न तोमर जी, माननीय सांसद भारत सिंह जी, माननीय मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा जी, इस अवसर पर जयप्रकाश राजौरिया जी, प्रेम सिंह राजपूत जी और इस महत्वपूर्ण मौके पर मौजूद सारे मेरे स्नेहीजन पत्रकार साथियों, भाइयों और बहनों, मैं मान के चलता हूं ग्वालियर में जिसकी दरकार है वो एक एक करके सब कुछ मिलती जा रही है। आने वाला समय ग्वालियर का ही है और ये अटल जी की जन्म शताब्दी का वर्ष भी है और राजमाता जी की कर्मभूमि भी है। हम सब मान के चलते हैं माधवराव जी ने जैसे हमारे लिए रेलों की सौगात के सिलसिले को प्रारंभ किया, ये उसी सिलसिले की अगली कड़ी है। आज जब बेंगलुरु के लिए गाड़ी मिल रही है, जितनी विशेषताएं माननीय सिंधिया जी ने बताई है, ये सही है कि दक्षिण भारत से अब रेल संपर्क के माध्यम से बड़ी सौगात मिल रही है। एक चीज और बताना चाहूंगा, आने वाले समय में इंदौर मनमाड़ जो बंबई की नई ट्रेन 18,500 करोड़ की जो लाइन मिली है, इसके बलबूते पर ग्वालियर से जो आगे जाकर के हम अभी भोपाल से खंडवा और फिर बंबई जाते हैं, इसके बजाय यहां से सीधा ये राजगढ़ के रास्ते से उज्जैन और इंदौर का जो नया ट्रैक मिलेगा, एक एक करके चंबल और मालवा जैसे पार्वती काली सिंह चंबल योजना के माध्यम से पूरा क्षेत्र का विकास एक नया इबारत लिखने वाला है। ऐसे रेल संपर्क के माध्यम से, हवाई संपर्क के माध्यम से और अब बहुत जल्दी हमारी कैबिनेट भी वहां होने वाली। माननीय सिंधिया जी को बताना चाहूंगा कि विकास के मामले के सारे निर्णय वही करते हुए हम अटल जी की जन्म शताब्दी के अवसर पर यह निर्णय करने जा रहे हैं कि आने वाले समय में आपके भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार मिला करके भविष्य में सेमीकंडक्टर और बाकी इलेक्ट्रॉनिक आइटम की दृष्टि से ये एक नया दौर का नया ग्वालियर रहेगा, जहां हमारे बीहड़ के अंदर ऊर्जावान अलग प्रकार की घास उगा करके बिजली उत्पन्न कराने के लिए और साथ साथ पेट्रोल भी आजकल उससे मिलने वाला है। मेरा एक दो विभागों के साथ अलग अलग प्रकार से प्रकल्प बन रहा है। आने वाले समय में मैं मान के चलूंगा कि ये पूरा क्षेत्र न केवल रोजगार के लिए, खेती किसानी के लिए, बल्कि शिक्षा के साथ साथ औद्योगिकरण के लिए भी एक महत्वपूर्ण स्थान वापस अपना पुनः पाएगा। आज के इस अवसर पर मेरी अपनी ओर से, चूंकि मैं बधाई स्वयं आके देना चाहता था, लेकिन यहाँ जबलपुर में यहाँ प्राकृतिक खेती का एक बड़ा कार्यक्रम चल रहा है और खेती किसानी को लेकर के हमारी सरकार बहुत सारे प्रकार से काम कर रही है, जैसे पार्वती काली सिंह चंबल योजना, केन बेतवा नदी जोड़ो अभियान, इसी प्रकार से ताप्ती का अभियान चल रहा है। ऐसे अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग प्रकार से तो मां नर्मदा के अंचल में यहाँ प्राकृतिक खेती की बड़ी संभावना है और आने वाले समय में इस क्षेत्र में बड़ी उन्नति है। जब जीडीपी का 39% हिस्सा हमारा कृषि विभाग से, खासकर खेती किसानी से आता है, तो स्वाभाविक रूप से इसमें और काम करने की जरूरत है। लेकिन आज तो रेल का आनंद है और कितना अच्छा लग रहा है, मुझे पास में झंडी दे दी है, रेल सामने दिखाई दे रही है। ये आधुनिक तकनीक का समय है। आने वाले समय में निश्चित रूप से मध्य प्रदेश माननीय सिंधिया जी के साथ कदम से कदम मिला करके भारत सरकार के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम सब मिलकर के एक नए प्रकार की नई इबारत मध्य प्रदेश और देश के साथ मिलकर लिखेंगे। मेरी अपनी ओर से पुनः आप सबको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश। बहुत सारी जी बातें हुई और यकीन दिला दिया कि ग्वालियर के विकास में नई आहट शुरू हो गई है। ये जो ट्रेन तैयार है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय वहीं से झंडी दिखाएंगे और माननीय कैबिनेट मिनिस्टर श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, माननीय सांसद महोदय, माननीय सभी अन्य गणमान्य अतिथि यहीं से झंडी दिखाएंगे और ये ट्रेन से बेंगलुरु के लिए इतिहास के पन्नों में ये क्षण दर्ज हो रहे हैं। ये देखिए लंबी थी माननीय मुख्यमंत्री महोदय झंडी दिखाते हुए, साथ में माननीय कैबिनेट मंत्री जी, माननीय सांसद, पूर्व सांसद हंसी सजी हुई ट्रेन। तो ग्वालियर और बेंगलुरु के बीच साप्ताहिक ट्रेन का शुभारंभ करते सीएम डॉक्टर मोहन यादव हरी झंडी दिखाकर इस ट्रेन का शुभारंभ किया है। ग्वालियर से हर शुक्रवार
3 बजे ये ट्रेन रवाना होगी। वीकली ट्रेन है ये, जो ग्वालियर और बेंगलुरु के बीच चलेगी। भोपाल में भी इसका स्टॉपेज रहेगा और ग्वालियर से बेंगलुरु का जो सफर है उसकी शुरुआत होगी हर दोपहर, जो गुरुवार के दोपहर 3 बजे ये बेंगलुरु के लिए निकलेगी। तो रेल मंत्रालय, केंद्र सरकार एक बड़ी सौगात मध्य प्रदेश को दी है और खासकर ग्वालियर को। ग्वालियर से होकर बेंगलुरु ये वीकली ट्रेन की सौगात मध्य प्रदेश को मिली है। मुख्यमंत्री ने हरी झंडी दिखाकर इसका शुभारंभ किया है। तो ग्वालियर और बेंगलुरु के बीच साप्ताहिक ट्रेन का शुभारंभ हो चुका है। हरी झंडी दिखाकर प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इसका शुभारंभ किया और हर शुक्रवार दोपहर 3 बजे से ये रवाना होगी। ग्वालियर से बेंगलुरु का जो सफ़र है बड़ा आसान होगा। हर शुक्रवार दोपहर 3 बजे ये ग्वालियर से बेंगलुरु के लिए रवाना हो जाएगी। तो एक बड़ी सौगात ग्वालियर वासियों के लिए है। यात्रियों का एक बड़ा वर्ग जो बेंगलुरु से आना जाना करता है, क्योंकि एक बड़ा व्यवसायिक केंद्र और आईटी हब बन चुका है बेंगलुरु, और मध्य प्रदेश के एक बड़े वर्ग के द्वारा वहाँ पर आवागमन किया जाता है। और इसी को देखते हुए ग्वालियर से बेंगलुरु साप्ताहिक ट्रेन का शुभारंभ इस वक्त मुख्यमंत्री ने किया है। तो एक बड़ी सौगात मध्य प्रदेश के लिए, न सिर्फ ग्वालियर के लिए, क्योंकि भोपाल में भी इसका स्टॉपेज है। और बेहतर इंसाइट्स के लिए हमारे सहयोगी नासिर गौरी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। नासिर, एक बड़ी सौगात केंद्र सरकार और रेल मंत्रालय के द्वारा मध्य प्रदेश को और खासकर ग्वालियर को। बिल्कुल जाहिर सी बात है, क्योंकि ग्वालियर में एक लंबे समय से डिमांड की जा रही थी कि बेंगलुरु के लिए सीधी ट्रेन मिल जाए, लेकिन उसको लेकर प्रयास जो किए जा रहे थे वो शायद नाकाफी थे। लेकिन एक बार फिर प्रयास किए गए और उसके बाद आप देखेंगे कि ग्वालियर से सीधे बेंगलुरु के लिए ट्रेन मिल गई है। और ये ग्वालियर से शिवपुरी, गुना और बीना होते हुए भोपाल पहुंचेगी, भोपाल से नागपुर और फिर बेंगलुरु का सफर तय करेगी। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो आज ये सौगात मिली है और जो सप्ताह में एक दिन चलेगी। ये शुक्रवार को एक ट्रेन रहेगी। आज हरी झंडी दिखाने के लिए केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और उसके साथ ही केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज ये हरी झंडी दिखाई है। इसके साथ ही खास बात ये रही कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ग्वालियर से खुद गुना तक अपनी लोकसभा सीट तक ट्रेन में खुद सफर किया। और खास बात ये भी है इसमें कि उन्होंने एसी डिब्बे का चूज नहीं किया, बल्कि स्लीपर कोच में सफर किया। बीच गर्मी और उस बीच में अगर ये सफर इस तरह से एक महसूस करने की कोशिश की, उन्होंने दावा किया है कि आने वाले वक्त में ये ट्रेन रोजगार का भी एक बड़ा साधन है, वो उपलब्ध कराएगी। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ग्वालियर चंबल संभाग को एक बड़ी राहत है इस ट्रेन से। शुक्रिया नासिर तमाम जानकारी के लिए। तो ग्वालियर से बेंगलुरु के बीच साप्ताहिक ट्रेन का शुभारंभ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया है। ये सौगात न सिर्फ मध्य प्रदेश के लिए बल्कि ग्वालियर के लिए, और भोपाल में भी इसका स्टॉपेज है, तो भोपाल वासियों को भी इसका लाभ मिलना तय है।